तो आई एम श्योर कि आप लोगों ने अब तक जो है बैटमैन वाला जी जोकर का डिलीटेड सीन तो देख ही लिया होगा और आप सब देख के उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए होंगे। काफ़ी ज़्यादा इंटेंस किस्म का सीन था और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया और उसके अंदर कोई खास बातचीत तो थी नहीं जो कि हमें फ्यूचर की तरफ हिंट करती, लेकिन हमें बस ये पता चला कि दी बैटमैन वाली यूनिवर्स के अंदर ऑलरेडी एक जोकर एग्जिस्ट करता है जिसको कोई और नहीं बल्कि बैरी क्यूगन प्ले कर रहे हैं जो कि इटर्नल के अंदर ड्रू प्ले करते आ रहे हैं। और अगर मैं अपना फर्स्ट इंप्रेशन आपके साथ शेयर करूं और एक वर्ड में बताना चाहूं तो मैं ये कहूंगा कि ये जोकर काफी इंप्रेसिव था। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो बेसिकली अपना एक फर्स्ट रिएक्शन शेयर करूंगा कि मुझे ये जोकर कैसा लगा, ये पूरा का पूरा सीन क्या अहमियत रखता है और किस तरीके से दी बैटमैन यूनिवर्स का जो जोकर है उसको अगर वो फ्यूचर की मूवीज के अंदर इस तरीके से सेटअप करेंगे जिस तरीके से मैंने सोचा है तो वो एक उसको बहुत ही बेहतरीन किस्म का जोकर बना सकते हैं। सो गाइस, दिस इज पीटर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि डीसीयू का जो नया जोकर हमारे पास आया है वो मुझे कैसा लगा और वो आगे क्या क्या करने के काबिल है। तो बिना किसी और बात के फौरन से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, अब सबसे पहले मैं ये कहूँ तो मुझे ये सीन एक तरह से बहुत ही ज़्यादा पसंद इसीलिए आया क्योंकि इस सीन के एंड में जाके हमें इसकी जो है झलक दिखाई गई। जिस तरीके से वो कैमरा एंगल्स को मैं दिखा रहे थे कि उसकी शक्ल को ब्लर रखा हुआ था और जब उसकी शक्ल को दिखाया जा रहा था तो वो उसका सिर्फ बैक का हिस्सा था और ये सारी की सारी चीज़ें उसको आहिस्ता आहिस्ता करके रिवील कर रही थी तो एक अच्छी टेंशन क्रिएट हो गई थी। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे उसके अपीयरेंस के ऊपर बात कर लेता हूँ। उसका अपीयरेंस हमने देखा कि किस तरीके से उसके नाखून, उसके हाथ पे हर जगह कट्स लगे हुए हैं, उसका मुंह जो है, उसका फेस जो है वो बहुत बुरी तरीके से डिसफिगर हुआ है, यानी कि वो किसी न किसी टॉर्चर का शिकार रह चुका है या कोई खतरनाक किस्म का केमिकल जो है वो उसके मुंह के ऊपर गिरा है जिस वजह से वो ऐसा दिख रहा है। और ये वाला जोकर मैं कहूँगा कि एक परफेक्टली बैलेंस जोकर है जिसके अंदर हमें उसके फेशियल फीचर्स भी नजर आ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिसमेंटल्ड नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ उसका जो हल्का हल्का मेकअप हमें नजर आ रहा है वो भी बहुत ज़्यादा उसको एक जबरदस्त किस्म का टच दे रहा है। लेकिन सच कहूं तो इस जोकर को जब मैंने पहली बार इसका फर्स्ट लुक देखा तो मेरा दिल एक मिनट के लिए हिल गया था। मतलब ये वो जोकर नहीं था जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ये काफी ज्यादा एक सीरियस जोकर नजर आ रहा है दिखने से और काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, यानी कि अगर आप किसी बच्चे को उसकी शक्ल दिखा देंगे तो उसको रातों की नींद उसकी गायब होने वाली है। तो ये चीज इसको बहुत ज्यादा इंटेंस किस्म का जोकर बना रही है और मेरा इससे इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जुड़ता जा रहा है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे हमारी बैरी की बात करूँ जो कि जोकर का रोल प्ले कर रहे हैं तो सच कहूँ तो जब मुझे ये रूमर पता चला था कि बैरी को जो है बेसिकली यहाँ पे जोकर के रोल के लिए कास्ट किया गया दी बैटमैन के अंदर तो मैं बहुत ही ज़्यादा इस बारे में श्योर नहीं था कि ये जोकर का रोल कैसे प्ले करेंगे। मतलब ड्रू का रोल के अंदर भी वो मुझे कोई इतने खास नहीं लगे थे, वो काफ़ी ज़्यादा खामोश कैरेक्टर प्ले कर रहे थे और उनके फेशियल एक्सप्रेशन मुझे टू बी ऑनेस्ट इतने ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ जोकर के कैरेक्टर के अंदर वो इतने भी ज़्यादा बुरे नहीं लग रहे हैं जितना मैंने सोचा था। इनफैक्ट वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव मुझे नजर आए इस पूरी की पूरी एक्टिंग के अंदर। उनकी जो जोकर वाली लाफ थी वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी हीथ लेजर वाले की तरह या जेरेड लेटो वाले की तरह काफ़ी ज़्यादा क्रीपी किस्म की, वो उन दोनों के बीच में कहीं एग्जिस्ट करती है और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ रही है। और अगर मैं यहाँ पे इस सीन के बारे में बात करूँ जिसके बारे में मैंने आपको अपनी एंडिंग एक्सप्लेन वाली वीडियो में समझाया था कि दरअसल मैट रीफ ने बैटमैन और जोकर का एक सीन को शूट किया था लेकिन उसको डिलीट कर दिया गया और मेरे हिसाब से इनका डिसीजन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था कि बैटमैन के जोकर को सिर्फ जो है मूवी के एंडिंग में ही टीज किया गया था और इस तरह से सीन नहीं दिखाया गया। ये इस पूरे के पूरे जोकर की वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो इस सीन का दिखाने का मकसद ये था कि बैटमैन ऑलरेडी जोकर को पकड़ के अरखम के अंदर डाल चुका है जहाँ पे उसका इलाज चल रहा है। मतलब आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो उसका इलाज कर सके, जो उसका इलाज करने चाहता है वो खुद ही पागल हो जाता है। आई मीन टू से हार्डली कोई इनकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली वो यहाँ पे अरखम के अंदर मौजूद है लेकिन बैटमैन अक्सर उसको विजिट करने के लिए आता रहता है और वो बताता है कि इस तरीके से आज उनकी पहली एनिवर्सरी है एक साथ। तो हम देखते हैं कि बेसिकली बैटमैन यहाँ पे अक्सर आता रहता है और वो यहाँ पे इसलिए आता है ताकि रिडलर वाले केस के ऊपर जोकर का ओपिनियन ले सके क्योंकि रिडलर का काम करने का तरीका काफी हद तक जोकर की तरह ही था जो कि मैंने इस मूवी के एंडिंग एक्सप्लेन वाली वीडियो में आपके साथ डिस्कस भी किया था। क्योंकि रिडलर कॉमिक्स के अंदर कुछ इस तरीके से काम नहीं करता बल्कि वो रिडल्स में उलझा के रखता है बैटमैन को, बहुत ज्यादा फन वे में उसको खेलने की कोशिश करता है। लेकिन ये वाला रिडलर काफी ज्यादा सीरियस था, एक मास्टर माइंड था, एक क्राइम ऑर्गेनाइजर था, जिस तरह से जोकर जो हमेशा से हमें नजर आता है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि बैटमैन जब उसके पास आता है तो वो सिर्फ एक ही बात बोलता है कि ये कोई नोबडी है जो कि समबडी बनने की कोशिश कर रहा है। तो ये बात पूरी की पूरी जो है हमें रिडलर के कैरेक्टर को एक दो अल्फाजों में ही ब्रीफ दे देती है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे पूरी की पूरी सीन में ऐसा कुछ खास नहीं था। यहाँ पे बैटमैन और जोकर की आपस की बातें चल रही थी। जोकर्स को यहाँ पे बैटमैन को काफी पुश करने की कोशिश कर रहा था। काफी हद तक ये सीन जो है यहाँ पे मुझे वो क्रिश्चियन बेल वाले और जोकर इंटरोगेशन रूम वाले सीन की याद दिला रहा था जो कि एक तरह का नॉस्टैल्जिया मेरे पास आ रहा था। अब देखो, मैं ये जानता हूँ कि बहुत ज्यादा लोग इसको सीधा हेथ लेजर के जोकर से कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि मेरे हिसाब से भी एक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस थी जोकर की ऑन स्क्रीन। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमें किसी भी जोकर को उठा के डायरेक्टली उससे कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका लेवल एक अलग लेवल था। ये जो हमारे पास नई चीज़ आ रही है हमें उसको उसके हिसाब से अप्रिशिएट करना चाहिए और मैं कहूँगा कि मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक मुझे नजर आया, काफ़ी मज़ेदार लग रहा है। और मेरा जो अंदाज़ा है फ्यूचर में वो कुछ इस तरीके से कि जोकर को उनको सीक्वल के अंदर नहीं डालना चाहिए। दी बैटमैन का सीक्वल जो उसके अंदर कोई और विलन हो, कोई और स्टोरी चले लेकिन जोकर से दूर रहे।
जोकर को उनको लाना चाहिए अपने पार्ट 3 के अंदर, जहां पे वो एज अ मेन विलन और मेन एंटागनिस्ट हमें नजर आएगा, जो कि दूसरे विलन के साथ मिलके जो है बैटमैन को एक जबरदस्त किस्म का चैलेंज देगा। जिस तरह हमने दी बैटमैन की एंडिंग में देखा ही कि किस तरह से जोकर रिडलर को बोलता है कि यहाँ पे गौथम के लोगों को टीम अप काफी ज्यादा पसंद होते हैं, तो हमें टीज हो रहा था कि जोकर और रिडलर एक साथ मिलकर काम करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि बेसिकली वो जो इसका सीक्वल बनाए थी बैटमैन का, उसके अंदर भी कोई ऐसा खतरनाक किस्म का विलन डाल दें, जिसमें अभी रिसेंटली रूमर्स आना शुरू है कि उसके अंदर हमें रेड हुड दिखने वाला है और हर्ष वाला विलन दिखेगा। तो इन विलन्स को भी एक साथ डालें और बैटमैन इनको भी आखिर में पकड़ के अरखम में डाले, और इस तरह बैटमैन और अलग अलग विलन्स को पकड़ के अरखम में जमा कर दे। लेकिन तब जाके जोकर जो है अरखम से एस्केप करेगा इन सारे के सारे विलन्स को अपने साथ लेके, और तब जाके पार्ट 3 के अंदर जोकर जो है हमारा जबरदस्त किस्म का एक मेन विलन होगा, जो कि बैटमैन से मुकाबला करेगा उन दूसरे विलन्स के साथ। तो तब जाके ये वाले जोकर की जो एक वैल्यू है वो क्रिएट हो जाएगी, इसका पूरा का पूरा मास्टर माइंड, मास्टर प्लानिंग, वो सब हमें नजर आएगा। तो मेरे हिसाब से अगर जोकर के कैरेक्टर को वो लोग प्रिजर्व करके रखें और पार्ट 3 के अंदर हम इसको एज अ मेन विलन दिखाएं, तो वो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा होगा, ना कि पार्ट 2 के अंदर ही जोकर को इंट्रोड्यूस करवा दें और वो बिल्कुल एक नॉर्मल चीज हो जाएगी और उसको एक नॉर्मल विलन की तरह वो प्ले करके खत्म कर देंगे। तो मेरे हिसाब से अगर वो ऐसा करें तो ये वाला जोकर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल और ये बैटमैन स्टोरीज काफी मजेदार भी बन सकती हैं। बाकी आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा कि आपको इस वाले जोकर का लुक कैसा लगा, आपका क्या ओपिनियन है। मैं तो इस वाले जोकर को लेके काफी ज्यादा पॉजिटिव हूँ फिलहाल, क्योंकि इसका लुक हमें कॉमिक से भी बहुत ज्यादा सिमिलर नजर आ रहा है, जहाँ पे डेड इन द फैमिली वाला जो जोकर था उसका भी लुक ऐसा ही था कि उसकी शक्ल बिगड़ी हुई थी। अब इसकी शक्ल कैसे बिगड़ी है, इसके पीछे क्या राज है, ये तो हम बाद में ही अगले पार्ट में जान पाएंगे। सो गाइस, विद दैट बीइंग सेड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और इस तरह की ऑसम वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल स्पीड टाइगर एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।